Do you want to know? Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture student today is number 9, which is from the chapter 5th, complex number of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the polar or trigonometry form of a complex number, then examples of the polar form. So students, so this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. Firstly, I will discuss the meaning of polar और trigonometry form of a complex number. स्टूडेंट, ये जो आपने मीनिंग है लास्ट लेक्चर के अंदर आपने मेरे से डिस्कस कर लिया है, आज मैं आपको इसका ओवरव्यू करवाने वाला हूं. तो देखिए, लेट z इज इक्वल टू x प्लस योटा y बी ए कंप्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट पी एक्स वाई इन दी आर्गर प्लेन. मान लीजिए आपको एक कंप्लेक्स नंबर दिया हुआ है z प्लस योटा y, x प्लस योटा y. इस कंप्लेक्स नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? p को. मतलब ये जो पॉइंट है p, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन आर्गन प्लेन है. ये जो पूरी डायग्राम है वो किसमें है? आर्गन प्लेन में, जो आपने कल मेरे साथ डिस्कस किया था पूरे मैटर पे. ठीक है स्टूडेंट, और इसमें जो ओपी होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड होता है और थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड. ओके स्टूडेंट, इसमें क्या होता था? एक्स जो होता है वो क्या होता था? आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू क्या होता था? आर साइन थीटा. मींस अगर आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई आपको फॉर्म दी हुई है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे r कोस थीटा और y आप पुट कर देंगे r साइन थीटा. तो इन दोनों में से r कॉमन लेंगे तो आपके पास z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा बनेगा. जो ये फॉर्म बनेगी स्टूडेंट, इस फॉर्म को बोलते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर. ठीक है स्टूडेंट, दिस फॉर्म ऑफ z इज कॉल्ड ए पोलर फॉर्म ऑफ ए z, वेयर r क्या होता है? मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर और थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z. तो इस पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं आज की एग्जांपल्स के अंदर. और साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में से कुछ पॉइंट भी आपने डिस्कस किए थे. जो r होता है वो उसको इस तरीके से निकालते हैं जिसको हम मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर बोलते हैं. दैट इज को रिटन बाय r इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस योटा y. सेकंड क्या था? नंबर ऑफ थीटा इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर. थीटा को हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट भी बोलते हैं. एंड थर्ड इज यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस पाई टू पाई के बीच में होती है. एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई रिड्यूस टू द फॉर्म इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा. इसको हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो थीटा की वो लेके चलते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? माइनस पाई टू पाई के बीच में. और जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा जो होता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. ओके स्टूडेंट, और cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? जनरली रिटन है सिस थीटा. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिस थीटा से डिनोट करते हैं. ये थे लास्ट लेक्चर के अंदर आपने मेरे साथ थोड़े से पॉइंट्स को डिस्कस किया था, पोलर और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर. आइए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल नंबर 1. So firstly I will discuss the examples of the polar form of complex number. Example number 1. देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन. इन क्वेश्चन को स्टूडेंट ध्यान से समझना क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है कि कहता है कन्वर्ट द कंप्लेक्स नंबर, ये जो नंबर है आपके पास, इनटू ए पोलर फॉर्म. इस कंप्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? पोलर फॉर्म के अंदर. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल है. लेट z इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 1 प्लस योटा रूट 3. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में योटा आ जाए तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज लेके करेंगे. तो इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस योटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस योटा रूट 3. अब इसको सोल्व करेंगे देखिए क्या बनेगा? माइनस 16 इंटू 1 माइनस योटा रूट 3 अपॉन में ये फार्मूला बना a प्लस बी ए माइनस बी. तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब इसको सोल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू माइनस 16 1 माइनस योटा रूट 3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, योटा स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर होता है 3. तो मीन 3 योटा स्क्वायर हुआ. अभी को सोल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू माइनस 16 1 माइनस योटा रूट 3 बाय 1. आप देखिए योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1. तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो ये आ गया आपके पास 4. तो माइनस 16 1 माइनस योटा रूट 3 अपॉन में 4. इस 4 से 16 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4. तो z इज इक्वल टू बना के पास माइनस 4
इंटू 1 माइनस योटा रूट 3। आप -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z इज इक्वल टू -4 प्लस 4 रूट 3 योटा। ये आपके पास z बन गया। सबसे पहले आपने सिंपल z के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन दी हो। ठीक है स्टूडेंट, अब इस सिंपल z को हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म के अंदर। आइए अब देखिए z इक्वल टू ये आया आपके पास -4 प्लस 4 रूट 3 योटा। अब पोलर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, देखिए वी नो दैट z इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये पोलर फॉर्म होती है। और z आपके पास किसके इक्वल आया है, -4 प्लस 4 रूट 3 टा। मैं इसके अंदर ये पुट कर रहा हूं वैल्यू, तो देयर फोर तो ये हो जाएगी z की वैल्यू आएगी -4 प्लस 4 रूट 3 योटा किसके इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा प्लस r योटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ये आपके पास रियल पार्ट है इधर, और ये भी क्या आपके पास रियल पार्ट है। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल में हो तो रियल पार्ट के इक्वल लेंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेंगे। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा कि r cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का -4 एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे तो बनेगा r sin थीटा इज इक्वल टू 4 रूट 3। ठीक है स्टूडेंट, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिया। इधर रियल पार्ट -4 था, इधर रियल पार्ट r cos थीटा था, इधर इमेजिनरी पार्ट 4 रूट 3 था और इधर इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा था, तो इसको इक्वल लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 लूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है क्वेश्चन, स्केयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हाँ बेटे, सर आर आयोटा साइन थीटा है, आपने लिखा नहीं। बेटे इमेजिनरी पार्ट के अंदर जब दोनों तरफ योटा से योटा कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा। ओके सर। ओके के करें बेटे। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन दी, सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्केयरिंग एंड एडिंग कर रहा हूं मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, वी गेट। देखिए जब इनकी स्केयरिंग करोगे तो क्या बनेगा, r cos स्क्वायर थीटा बनेगा इधर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर बनेगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है -4 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस स्केयरिंग एडिंग कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ लिखेंगे और राइट हैंड साइड को एक तरफ करके स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या बना, ये r स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48। स्टूडेंट आपको पता है कि cos के थीटा प्लस sin के थीटा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट क्या होती है, 1 होती है। तो इधर मैं वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर होगा, और 16 प्लस 48 कितना स्टूडेंट 64। तो r की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपके पास रूट 64। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 8। r की भी जो वैल्यू आई आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 8 आ गई। इट मींस मॉडुलस ऑफ z जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये r की वैल्यू को मैं इस क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट कल मैंने आपको एक मेथड कराया था जिसमें आप सीधा करते थे मॉडुलस ऑफ z, सीधा फाइंड करते थे मॉडुलस ऑफ z या r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वो तो सीधा सिंपल मेथड था जो मैंने आपको करवाया था, जिसमें अगर आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो वाला मेथड आप कर सकते हो। जब अगर आपने करना हो कि पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है तो जो मेथड अब मैं करवा रहा हूं तो उसी मेथड से आपने r और थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए r आपके पास आ गया इक्वल टू 8। अब r की जो वैल्यू है मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर पुट करूंगा, लिखेंगे पुट
r is equal to 8 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, r cos थीटा इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा इज इक्वल टू -4 एंड 8 sin थीटा इज इक्वल टू 4√3। अब यहां से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos थीटा इक्वल टू -4/8 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 4√3/8। इसको कैंसिल कर दो तो 1/2 आया, ये आपके पास आया √3। देयरफॉर cos थीटा की जो वैल्यू आई आपके पास माइनस का 1/2 एंड sin थीटा की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो आपके पास है ये √3/2। अब देखिए cos के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की। तो मैं इधर लिख रहा हूं cos 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं पाई की फॉर्म में π/3 एंड और साइन के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये भी 60 डिग्री वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 को मैं पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं तो π/3। ठीक है स्टूडेंट, 1/2 जो होती है वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की और √3/2 वैल्यू होती है स्टूडेंट साइन 60 डिग्री की। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया cos π/3 से और इसको रिप्रेजेंट किया sin π/3 से। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, अभी में cos थीटा की जो वैल्यू आई है, देखिए ये cos थीटा जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, मींस मैं लिख सकता हूं देयरफॉर cos थीटा लेस देन 0। देखिए आपके पास ये जो वैल्यू आई है cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 मींस नेगेटिव वैल्यू है, मींस ये लेस देन 0 है। और ये जो sin थीटा की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मींस ग्रेटर देन 0 है। लिखें देयरफॉर cos थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा के आपके पास ग्रेटर देन 0। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये 2D क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस होती है और ये आपके पास क्या होती है y एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि x लेस देन 0 नहीं, x लेस देन x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो जो थीटा लाई करता है किसमें लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या होता था, x लेस देन 0 होता था और y ग्रेटर देन 0 होता था। इसमें x लेस देन 0, y भी लेस देन 0, इसमें x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। तो आपको पता लगता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है थीटा। बट अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म्स आ गई, साइन और कोस आ गया कि कोस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेकंड थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ठीक है सर, अब ये 6 के 6 मैं बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू इसमें नेगेटिव होती है, कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपके पास स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो 6 की 6 टर्म्स हैं वो सभी की पॉजिटिव होती है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आगे लाई करता है ये तीनों वैल्यू की सभी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा सेम रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, सिर्फ ये दो वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। अदर जो होते हैं अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली टैन थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, टैन थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं और अदर क्या होते हैं नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट कोस थीटा एंड सेकंड थीटा ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, अदर्स आर नेगेटिव। मतलब सेकंड वन में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। बाकी सारे मींस कोस हो गया, टैन हो गया, सेकंड हो गया और कोटेंजेंट हो गया। मींस सिर्फ एक क्वाड्रेंट के अंदर दो वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी 4 वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सारी की सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव।
अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये क्या था, ये जो कोस क्या था नेगेटिव, साइन क्या था पॉजिटिव। ऐसा देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोस नेगेटिव हो, साइन पॉजिटिव हो। देखो साइन पॉजिटिव किसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव है। इसमें देखिए साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें कोस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। तो मतलब साइन ग्रेटर देन जीरो और कोस लेस देन जीरो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए तो कोस थीटा है लेस देन जीरो एंड साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कहां पे लाई करेगा स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको पता है स्टूडेंट जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का अल्फा। अब देखिए इसमें अल्फा क्या होगा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू, मैंने इसको चेंज किया कि कोस थीटा इक्वल टू माइनस कोस पाई बाय 3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3। आपके पास जब भी वो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये जो एंगल होगा पाई बाय 3 और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। चाहे पाई बाय, इधर पाई बाय 3 है तो इधर भी पाई बाय 3 होगा, अगर इधर पाई बाय 6 है तो इधर भी क्या आपके पास होगा, पाई बाय 6 होगा। मींस ये दोनों एंगल सेम होंगे आपके पास हमेशा। अगर ये पाई बाय 2 है तो ये भी क्या होगा, पाई बाय 2 है। ठीक है, जो इधर एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल होता है, अल्फा एंगल होता है। तो देखिए तो वेयर अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसमें, देयरफॉर वेयर अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3। अभी अल्फा की वैल्यू को यहां पुट कीजिएंगे, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का पाई बाय 3। इसको सोल्व करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय 3। इस तरीके से आपने आर्गुमेंट ऑफ थीटा निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास थीटा आ गया और आपके पास आर की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास आई थी 8। और पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट आपके पास, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। अब इसके अंदर आर और थीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे और जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, पोलर फॉर्म। तो देयरफॉर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो पुट करेंगे इसमें, पुट आर इज इक्वल टू 8 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इधर पुट करेंगे तो z इक्वल टू 8 कोस 2 पाई बाय 3 प्लस योटा साइन 2 पाई बाय 3। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। दिस इज ए पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। बस आपको ये मेथड ध्यान देना है। बस ये जो क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सभी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉन्टीजेंट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड सेकंड थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है और फिर आपके पास इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको ये वाला बता रहा हूं, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपके पास जिसको आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना था। तो सबसे पहले आप करोगे इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे। तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में रैशनलाइज लेके सोल्व किया, तो जेड की जो वैल्यू आई आपके पास आई है -4 + 4√3 योटा। अब आपके पास पोलर फॉर्म होती है स्टूडेंट जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो मैंने इसे जेड की वैल्यू पुट करी -4 + 4√3 योटा, और बाकी साइड टर्म ऐसे कैसे, फिर रियल पार्ट को अलग किया और इमेजिनरी पार्ट को मैंने एक अलग किया। तो ये दो इक्वेशन बनी आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। फिर मैंने स्केलिंग एडिंग करके यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे। फिर जब आर की वैल्यू जब यहां पुट करोगे आप, तब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आएगी और साइन थीटा की वैल्यू आएगी। कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई है इसलिए, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। बस आपने इधर देखना है कि कोस इसमें क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इधर साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है। उससे आपको पता लगेगा कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई करेगा। ठीक है, तो अगर देखिए कोस थीटा नेगेटिव था, साइन थीटा पॉजिटिव था, तो थीटा कहां लाई करा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसके अंदर देखिए 1/2 कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, और √3/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की। ये जो एंगल है दोनों का, ये हमेशा क्या होगा, सेम होना चाहिए। और तभी आप क्या करोगे, इस एंगल को आप क्या करोगे, अल्फा लेट करोगे, क्योंकि अल्फा क्या होता है सुन, अल्फा एन एक्यूट एंगल। ठीक है सुन, आप थीटा लाई सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है,
तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस का अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है, इधर वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास 2 पाई बाय 3। तो जेड इक्वल टू आपके पास पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। आर और थीटा की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म। ये इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे ढंग से करना है। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं सेकंड नंबर, वो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। देखिए इसका सॉल्यूशन कहता है राइट द कम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको चेंज करना है किसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर। देखिए स्टूडेंट अब इसके अंदर क्या है, योटा -1 जो न्यूमिनेटर में है, मैं इस पहले क्या करता हूं, इस न्यूमिनेटर की वैल्यू को अलग सोल्व करके वैल्यू निकाल लूंगा, फिर इसके अंदर पुट करूंगा। देखिए आप जो डिनोमिनेटर में क्या है योटा, फिर मैं इसका करूंगा रैशनलाइज करके सोल्व करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं क्या करूंगा, इसका रैशनलाइज करके फिर इसको सोल्व करूंगा। अब देखिए इसको क्वेश्चन को, हेयर आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू योटा -1 अपॉन में कोस पाई बाय 3 प्लस योटा साइन पाई बाय 3। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट कर रहा हूं कि इसका जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है इसको मैं लेट कर रहा हूं स्टूडेंट। देखिए योटा -1 या -1 योटा, -1 प्लस योटा। तो देखिए सुन, ये जो फॉर्म है वो किसके इक्वल होगी, पोलर फॉर्म के, आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। मैं पहले इसको चेंज करूंगा इस फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर, फिर जो पोलर फॉर्म की वैल्यू आएगी वो इधर मैं पुट करूंगा, फिर मैं रैशनलाइज करके सोल्व करूंगा इस पूरे क्वेश्चन को। दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय 6 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इक्वेटिंग पार्ट एंड रियल पार्ट करेंगे, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देयरफॉर यहां से आर कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, -1 के। इसको फर्स्ट क्वेश्चन लेट करूंगा एंड यहां से आर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, ये देखिए योटा के साथ इधर क्या है 1, तो इधर ये भी किसके इक्वल आएगा 1 के। तो इसको दूंगा सेकंड क्वेश्चन। आप क्या कर देंगे, स्केलिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, वी गेट। अब इन दोनों की करेंगे आप स्टूडेंट्स। देखिए तो आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर नाउ आगे पास बनेगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या इक्वल टू -1 का और इधर 1 स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें से इन दोनों में से आर स्क्वायर क्या लेंगे कॉमन, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो यहां से आपके पास आर की वैल्यू आ गई √2, आर की वैल्यू √2 आ गई। अब नाउ आर की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुट आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों में आर की वैल्यू को पुट करके कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को आप फाइंड करोगे। नाउ पुट आर इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पुट करोगे तो √2 कोस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड √2 साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ये मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। तो देयरफॉर कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी यहां से माइनस का 1/√2 एंड और यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री को मैं लिखूंगा π/4। इसी तरीके से साइन थीटा के अंदर 1/√2 इसकी वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की, तो मैं साइन 45 को लिखूंगा π/4। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें कोस क्या है, कोस की वैल्यू है -1/√2, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, मतलब लेस देन 0।
और इधर साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब आपके पास प्लस पॉजिटिव की वैल्यू है तो ग्रेटर देन जीरो। आपने ऐसे देखना है कि साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस अल्फा, वेयर अल्फा की वैल्यू क्या लोगे अब, वेयर अल्फा इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या है पाई बाय 4। देखिए अब अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पाई बाय 4। अब इधर अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे तो पाई माइनस का पाई बाय 4, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास 3 पाई बाय 4। अब आर भी आ गया तो थीटा भी आ गया। तो अपने ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, -1 प्लस योटा की। तो नाउ -1 प्लस योटा किसके इक्वल था, आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की। अब इसमें आर और कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 प्लस योटा की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू क्या थी सुनना के पास, आर की वैल्यू √2, तो √2 इंटू में कोस 3 पाई बाय 4 प्लस योटा साइन 3 पाई बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ये -1 प्लस योटा की। अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स मैं पुट करूंगा किसके अंदर, जो मैंने इक्वेशन बनानी थी स्टार, ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने ये न्यूमिनेटर था, इस न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करी, अब इसकी वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली ये पूरी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो नाउ z इज इक्वल टू, पुट कर देंगे पहले फ्रॉम स्टार इक्वेशन वी गेट, तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, नाउ z इज इक्वल टू, तो 1 माइनस योटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस योटा साइन 3 बाय 4, इधर लिख रहा हूं √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस योटा साइन 3 पाई बाय 4 अपॉन में आपके पास है cos पाई बाय 3 प्लस योटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, तो मैंने जो गिवन इक्वेशन थी उसमें योटा -1 की वैल्यू को मैंने यहां पुट करा। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, रैशनलाइज करूंगा, इधर प्लस है तो ऊपर क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाय 3 माइनस का योटा साइन पाई बाय 3 अपॉन में कोस पाई बाय 3 माइनस योटा साइन पाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, z इज इक्वल टू √2, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, cos 3 पाई बाय 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा cos 3 पाई बाय 4 इंटू कोस पाई बाय 3। फिर क्या करेंगे, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो cos 3 पाई बाय 4 को इससे करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का बनेगा, माइनस cos 3 पाई बाय 4 साइन पाई बाय 3 योटा आएगा सामने, फिर प्लस योटा साइन पाई 3 पाई बाय 4 इंटू कोस पाई बाय 3 माइनस योटा स्क्वायर साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, अब अपॉन में आपके पास क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा है और ये वाली दोनों टर्म्स को मैं कंबाइन करूंगा तो z इज इक्वल टू √2, तो देखिए क्या बनेगा cos 3 पाई बाय 4 इंटू कोस पाई बाय 3, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट -1, तो ये माइनस और ये -1 प्लस का हो जाएगा, तो प्लस साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 3 इन प्लस, अब इन दोनों में से योटा कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा साइन 3 पाई बाय 4 इंटू कोस पाई बाय 3 माइनस का कोस 3 पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में आपके पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर पाई बाय 3
प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3। ये प्लस कैसे बना, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए सुन, अब नीचे बना के पास डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3, इसकी जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू क्या होती है 1। बस आपके पास ऊपर वाली टर्म रहेगी। अब स्टूडेंट ये आपके पास दो फार्मूले बने हैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आएंगे थर्ड चैप्टर के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं, बस आपने इसे यहां पे यूज करना है। देखिए ये आपके पास 3π/4 है, एंगल है, तो इसको मैं ए लेट कर लेता हूं और इस π/3 को लेट कर लेता हूं बी है। देखिए क्या बनेगा cos A cos। अब आपके पास इधर क्या बना, मैंने इसको ए लेट किया, इसको बी लेट किया, तो साइन और ये ए और इसको लेट कर लेते हैं, ये क्या है बी। तो आपके पास फार्मूला बनेगा cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो मैं इधर फार्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट, लिख लीजिए, बिकॉज cos A cos B प्लस साइन A इंटू साइन कोस साइन B। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू cos A माइनस बी के। ए कोई भी एंगल हो सकता है स्टूडेंट, आपके पास इस तरीके से बने कि cos A प्लस cos B प्लस साइन A साइन B किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, cos A माइनस बी के इक्वल होता है। अगर स्टूडेंट इधर माइनस हो, अगर इधर माइनस हो तो इधर आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब इधर पीछे क्या था, अब ये एक फार्मूला इधर बनेगा, इसी तरीके से मैं इसको A मान लेता हूं और इसको B मान लेता हूं, तो क्या बनेगा साइन A cos B cos A साइन B। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन A cos B प्लस cos A साइन B। देखिए इसमें सेम सेम थे, अब इसमें एक साइन है एक कोस है, फिर कोस है फिर साइन है, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी के इक्वल। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आता है और इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी के। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए यूज करते हुए क्या बनेगा, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं cos 3π/4 माइनस π/3। तो देयरफॉर तो z इज इक्वल टू √2, इधर लिख सकता हूं cos 3π/4 माइनस π/3 फिर प्लस योटा। अब देखिए इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए माइनस बी के इक्वल। तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा सुन आपके पास इक्वल अपॉन में 1, क्योंकि क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है 1 के, तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया 1। ठीक है सुन, अब इसको सोल्व करेंगे, तो z इज इक्वल टू √2 cos 3π/4 माइनस π/4 करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12, तो 9π माइनस 4π प्लस योटा साइन, इस तरीके से यहां पे एलसीएम लोगे 12, 9π माइनस 4π। अब इसको सोल्व कीजिएंगे तो z इज इक्वल टू √2 cos, तो 9π माइनस 4π कितना होता है 5π/12 प्लस योटा साइन 5π/12। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आपके पास आ गया z इक्वल टू √2 cos 5π/12 प्लस योटा साइन 5π/12। दिस इज ए पोलर फॉर्म, दिस इज ए पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आपने आज मेरे साथ दो एग्जांपल डिस्कस करी है इंपॉर्टेंट। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर के लिए।
देखिए स्टूडेंट अब कैसे करना है, आपको z इक्वल टू दिया था योटा -1 अपॉन cos पाई बाय 3 प्लस योटा साइन पाई बाय 3 इन दी पोलर फॉर्म। आपने इस फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना था। तो सर देखिए ये जो न्यूमिनेटर है और ये आपके पास क्या है डिनोमिनेटर। पहले मैं न्यूमिनेटर को सोल्व करूंगा क्योंकि न्यूमिनेटर भी क्या है कंप्लेक्स नंबर के अंदर दिया हुआ है। तो पहले न्यूमिनेटर को फॉर्म चेंज करूंगा पोलर फॉर्म के अंदर, फिर पोलर फॉर्म की जो वैल्यू आएगी वो यहां वैल्यू को पुट करूंगा न्यूमिनेटर में, फिर आप डिनोमिनेटर में क्या है योटा है, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज लेके सोल्व करेंगे। तो देखिए न्यूमिनेटर को मैं लेके चला -1 प्लस योटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास ये दो इक्वेशन बनेगी। तो मैंने क्या करा स्केलिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनका स्केलिंग और एडिंग करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। फिर मैं क्या किया आर की वैल्यू जो आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहां से आपके पास cos थीटा की वैल्यू आई माइनस का 1/√2 और sin थीटा की वैल्यू आई 1/√2, मींस cos नेगेटिव sin पॉजिटिव। तो देन दैट इज कॉल्ड, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास π/4 3π/4। ठीक है, तो अब -1 प्लस योटा के अंदर आर और थीटा की वैल्यू पुट करी तो यहाँ के पास न्यूमिनेटर की वैल्यू आ गई। न्यूमिनेटर की वैल्यू मैंने इक्वेशन के अंदर पुट कर दी जो इक्वेशन में आपके पास थी, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी। फिर मैंने क्या किया अब स्टूडेंट मैंने रैशनलाइज किया क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में क्या है योटा है, तो योटा के या तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया फिर सोल्व किया। फिर मैंने फार्मूला बना योटा वाली टर्म को एक तरफ किया और बिना योटा वाली टर्म को एक तरफ किया। फिर इधर फार्मूला cos a cos b sin a sin b, cos a माइनस b का फार्मूला होता है और इधर होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये sin a माइनस b का फार्मूला होता है। तो ये cos a माइनस b फार्मूला आया, इधर sin a माइनस b, इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ के पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट आपने टोटल मेरे साथ 2 एग्जांपल को सोल्व किया है, कल इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर मेरे साथ टोटल 2 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया है। ये दोनों एग्जांपल्स स्टूडेंट 6 मार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट, आगे इसकी एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मतलब कल हम इसके लेक्चर को हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मैं कल वाले लेक्चर के अंदर भी करवाने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?